Hi and Namaskar. I am Dr. Abhishek Verma, spiritual healer and guide. And आज हम बात करने वाले हैं बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर। जब लोग हमारे पास गाइडेंस के लिए आते हैं, अपने प्रिडिक्शंस के लिए आते हैं, तो हम उनको बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल या कह सकते हैं कि लाल किताब या वास्तु, इससे रिलेटेड बहुत सारी या फैंगशुई से रिलेटेड बहुत सारी रेमेडीज देनी पड़ती है हमें। क्योंकि जब हम उन्हें गाइडेंस देते हैं या जब हम उनका कोई प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं और अगर उसका कोई प्रॉब्लम निकल के आती है, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल या ये सवाल होता है कि आप या हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं या हम इसको कैसे यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। उसके लिए कई बार हम डिफरेंट मॉडलिटीज में, क्योंकि जब शिव टैरो की शुरुआत की गई, तब कहीं ना कहीं टैरो को एज ए गाइडेंस की तरह हम अपने लाइफ में, हम अपने इस वर्ल्ड में लेके आए या इंट्रोड्यूस हुआ ये टैरो कार्ड। बहुत सिंपल सी चीज है और एक ह्यूमन नेचर है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तब हम उसके सॉल्यूशन के लिए काम करने लगते हैं। इसी को लेके कि लोगों का जो एक फेथ है टैरो कार्ड में, अपनी टैरो डेक में, अपनी राइडर वे टैरो डेक में, इस तरह की क्यों ना हम उन्हीं से कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकाल सके जिससे हमें कहीं और अपने फेथ को या अपने इंट्यूशंस को ट्रांसफर करने की जरूरत ना पड़े या अपने इंटेंशंस को वहां ट्रांसफर ना करें। हम अपनी डेक के साथ ही अपनी लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस डेक में और राइडर वे डेक में या किसी भी टैरो डेक में ऑलरेडी बहुत सारी अपनी खुद की, कह सकते हैं कि ऐसी एनर्जी होती है कि ये डेक हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। जितना इस डेक के साथ कनेक्ट रहते हैं उतना ही ये डेक हमारे साथ कनेक्टेड रहती है और एक मैजिकल फॉर्म में हमें गाइडेंस देती है। जब ये डेक हमारे साथ एक मैजिकल फॉर्म में हमें गाइडेंस दे सकती है तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन बता सकती है। इसी को लेके बहुत सारे लोगों ने काम किया और टैरो स्पेल्स को इंट्रोड्यूस किया। ये कह सकते हैं हम इंडियन ट्रेडिशनल में कि टैरो तंत्रम को इंट्रोड्यूस किया। अब इनसे सीखने के बाद बहुत सालों पहले मैंने बहुत सारे स्पेल्स के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पेल्स पे और तंत्र पे काम करता हूँ, जो लोग लगभग जानते हैं। तो अब इनको हम टैरो कार्ड्स के साथ कैसे कर सकते हैं, एज ए टूल हम टैरो कार्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं, हम अपनी डेक कैसे यूज कर सकते हैं इस तरह के स्पेल्स में और तंत्र में। इस पे काम करने के बाद कई बार हमने छोटे छोटे बहुत सारे कोर्सेज निकाले, बहुत सारे अलग अलग लोगों को कनेक्ट किया, बहुत सारी रेमेडीज हमने कह सकते हो आप कि बहुत सारी रेमेडी एज एग्जाम्पल लोगों को देके, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद आज हमने बहुत सारे ऐसे इसके स्पेल्स तैयार किए हैं, यानी टैरो कार्ड के साथ ऐसे बहुत सारी रेमेडीज तैयार की हैं जहां पे हम हर एक अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपने टैरो डेक को यूज कर सकते हैं। हमें किसी और रेमेडी की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आ रहा है तो हम उसे भी ये टैरो स्पेल सिखा सकते हैं। हम उसे भी बता सकते हैं कि आप भी ये टैरो स्पेल्स करो, आप अपनी डेक के साथ, अपने कार्ड्स के साथ बाकी चीजों को इंक्लूड करो और कैसे खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। जिससे, क्योंकि ये कार्ड्स इतने सॉफ्ट होते हैं, ये कार्ड्स लगभग सबके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये कार्ड जैसी जिसकी इंटेंशन है वैसे उसके साथ कनेक्ट होते जाते हैं। तो इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट होना भी आसान है और इन कार्ड्स के साथ जो बाकी स्पेल्स में और बाकी तंत्र प्रोसेस में हमें प्रॉब्लम आती है कि कई बार बहुत सारे इंग्रेडिएंट, कई बार बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते हैं या बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो चीजें हम इन कार्ड्स के साथ आसानी से कर सकते हैं। और हमारे कार्ड्स में ऑलरेडी बहुत सारी डिवाइन एनर्जी है, जिस डिवाइन एनर्जी की हेल्प से और अपने गॉड एंड गॉडेस और साथ ही साथ अपने एंजल्स के साथ हम इनको इन्वोक करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इन टैरो डेक के साथ, जिससे हम पहले से बहुत आसानी से कनेक्टेड हैं। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ, अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि हम अपने कस्टमर को, अपने जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे पास आ रहे हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं,
उनको भी आसानी से सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि उस पर्सन को ये एक टैरो कार्ड रीडर होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को जब एज ए जो लोग बिगनर है, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते टैरो कार्ड रीडिंग को, उनको भी जब ये रेमेडीज करने को दी, उनके साथ भी टैरो की बहुत अच्छे से वाइब्रेशन कनेक्टेड हुई, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा इन टैरो डेक के साथ। और बहुत सारे स्पेल उन्होंने किए जो वो पहले अदर किसी मॉडलिटीज के स्पेल्स को नहीं कर पा रहे थे, अदर चीजों को नहीं कर पा रहे थे, उसको आसान तरीके से टैरो के साथ लेके आए। इसी सोच के साथ और इसी बहुत सारी रेमेडीज के साथ हम आ रहे हैं बहुत ही जल्द अपनी ऐसी वर्कशॉप के साथ जहां पे आप ये टैरो स्पेल कैसे कास्ट किए जाते हैं, हर एक टैरो के पीछे कौन सा मंत्र आप यूज कर सकते हो और कौन सी प्रेयर्स यूज कर सकते हो, हर एक अपनी टैरो डेक के सिंगल एक टैरो के साथ, एक टैरो कार्ड के साथ ही साथ कौन से क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हो, क्या इसके पीछे का रूट वर्क होना चाहिए, यानी हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए एक टैरो स्पेल्स को कास्ट करते समय, और क्या क्या हर्ब्स हम यूज करते हैं, क्या क्या और चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डेक के साथ। और हर कार्ड हमारा जो एक कार्ड है, हमारा ईच एंड एवरी सिंगल कार्ड हमसे क्या कहता है इस स्पेल्स के जरिए। मतलब कि वैसे तो हमें रीडिंग आती है, हम रीडिंग करते हैं, हमें उनके आंसर्स मिलते हैं, लेकिन हम स्पेल्स में ईच एंड एवरी कार्ड को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, हम कैसे कम क्रिस्टल्स रख के रेमेडीज करते हैं, क्रिस्टल्स रख के टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, लेकिन हम क्रिस्टल्स को रख के किस तरीके से हम स्पेल्स कर सकते हैं, और इसके साथ साथ और बाकी टूल्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी वैदिक मंत्रों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वीकेंड प्रेयर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अदर गॉड एंड गॉडेस की प्रेयर्स को कैसे कनेक्ट करके अपने इंटेंशन को, अपने बिलीव को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सारी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लेके हम आ रहे हैं बहुत ही जल्द इस टैरो कार्ड फुल्ली एडवांस वर्कशॉप के साथ, जहां आप सिर्फ टैरो कार्ड के स्पेल नहीं सीखोगे, आप सीखोगे कि हम साइकिक लेवल पे कैसे अपने कार्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, कैसे हम रूट वर्क तैयार करते हैं, यानी स्पेल को करने से पहले का प्री स्पेल जो चीजें होती हैं वो हम कैसे रेडी करते हैं, और किस तरीके से हम दूसरे के इंटेंशन में और लोगों को ये चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको टैरो कार्ड की नॉलेज नहीं है, जो टैरो कार्ड रीडर्स नहीं है, उनको कैसे सिखा सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें इस एडवांस टैरो मास्टर वर्कशॉप में आप सीखने वाले हैं। उसकी सारी डिटेल आपको नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में पड़ी हुई है, आप पढ़ सकते हैं क्या कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे सीखोगे और कैसे कैसे आप इसके साथ और बहुत सारा मैजिक करने वाले हो। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सेशन के लिए जहां पे, और एक ऐसे स्पेल को सीखने के लिए जिस स्पेल कास्टिंग को सीखने के लिए आपको अलग से बहुत ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। आपको वही अपनी टैरो डेक को लेना है और अपनी आइडल वे टैरो डेक के साथ मिरेकल करने के लिए रेडी हो जाना है अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी। थैंक यू। ओम शांति।